मेरे अनमोल बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हर खुशी और हर परीक्षा में हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह वह संकेत है जो तुम्हें अपना असली मूल्य समझने के लिए आवश्यक है। यह जान लो कि तुम मेरी नजरों में अनमोल हैं। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं। संघर्ष, मैं आपके डर को जानता हूं और मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी हर प्रार्थना पर ध्यान देता हूं, यहां तक कि आपके दिल की खामोशी में फुसफुसाती प्रार्थनाओं पर भी। जिस चमत्कार की आप मांग कर रहे हैं वह आने वाला है, इसलिए अपना ध्यान रखें। उत्तर के लिए विश्वास मजबूत है। आप निकट हैं कि कगार पर हैं उस लंबे समय से प्रतीक्षित विजय को प्राप्त करना। उस पर्वत के शिखर पर विजय प्राप्त करने के बहुत करीब है, जिसने आपको इतने लंबे समय से चुनौती दी है। मैं हर दिन सामना करने में आपकी दृढ़ता, आपके डर के बावजूद आगे बढ़ने में आपका साहस और आपका विश्वास देखता हूं, जिसने कठिन समय में भी आपको आगे बढ़ने में मदद की है। सख्त और मैं वैसा ही हूं। आप पर गर्व है। जल्द ही आशीर्वाद आपके घर को घेर लेगा और आपके दिल में विश्वास और प्रेम की चिंगारी और भी अधिक उज्जवल हो जाएगी। आपके जीवन के हर कोने को आशा और खुशी से रोशन कर देगा। यह मेरा आपके लिए प्रमाण है कि यह वास्तव में मैं ही हूं जो अब आपसे बात करता हूं। कई दिनों से तुमने मेरी उपस्थिति और तुम्हें महसूस किया है, मेरी आवाज सुनकर आनंदित हुए हैं। मुझे पता है कि जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हें सुनना कितना अच्छा लगता है, और मैं इसे फिर से पूरे दिल से कहता हूं। मैं तुम्हें गहराई से प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार दृढ़ और अटूट है। एक ऐसा प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह है उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप सचमुच इन शब्दों पर विश्वास करें। वे आपकी आत्मा में समा जाते हैं, क्योंकि वे केवल शब्द नहीं हैं, वे एक वादा है, आपके लिए एक नींव है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जब दुनिया भारी लगती है, जैसे कि जब आपके भविष्य के बारे में चिंताएं आपको घेर लेती हैं, या जब दैनिक जीवन का बोझ सहन करने के लिए बहुत अधिक लगता है, तो मत भूलना मेरे लिए उनका प्यार ही मेरे व्यक्तित्व का सार है। मैं हूं और मैं तुम्हें हर बार जो पेश करता हूं वह तुम्हें प्रदान करता है मेरे प्यार। तुम्हें शांति मिलेगी जो तुम्हारी आत्मा को भर देगी, और शांति तुम्हारे ऊपर एक सौम्य लहर की तरह बह जाएगी जो तूफानों को शांत कर देगी, जो तुम्हारे भीतर भड़क सकते हैं। जब तुम थके हुए महसूस करते हो कि मैं यहां हूं और मेरी ताकत तुम्हारी है, तुम कभी अकेले नहीं हो, और तुम्हारे लिए मेरा प्यार है आपके सबसे अंधेरे क्षणों में भी। जब आप संदेह या भय से अभिभूत महसूस करते हैं तो मैं आपके साथ हूं। मैं हर घाटी में आपके साथ चलता हूं और मैं हर पर्वत की चोटी पर आपके साथ जश्न मनाता हूं। जब आप लड़खड़ाते हैं तो मैं आपको उठाने के लिए वहां मौजूद होता हूं, और जब आप सफल होते हैं तो मैं तुम्हारे साथ आनंद मनाने के लिए वहां हूं। मेरी उपस्थिति है निरंतर और मेरा प्यार अचूक है, क्योंकि मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं जो आपको बढ़ने और बढ़ने में मदद करने की योजनाएं हैं। आपकी सच्चे मन के कारण ईश्वर ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं, और आज आप बहुत खुश होने वाले हैं, झूलने वाले हैं। बस आप समझ लीजिए, नाचने लग जाएंगे। इस संदेश को सुनते ही इतना स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए, क्योंकि वह आप ही हैं जो ईश्वर के बहुत ही खास और न्यारे प्यारे हैं। यही कारण से डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आ रहे हैं। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं। जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था, क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की? और क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं, सोच रहे हैं? मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। आपका जो ब्रह्मांड पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति की का कोई घमंड नहीं है। आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है। आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूं। लोग आपको जब एप्रिशिया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वो जीत गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो।
इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। ये किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहां पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का सम्मान का कोई लेन देन नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं जिसकी लिमिट बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपैरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ जो नाकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की, मुझे यहां पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपैरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपैरिजन किया गया है। वो औरत जो भी है वह एक नंबर की निहायत ही पागल इडियट बेवकूफ होती है ना। एक नंबर की उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। करने को तो वह क्या करती है, कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर के आपके जीवन में प्लॉटिंग करती है, आपके जीवन को बर्बाद करने की के लिए नए 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 पत्थरे अपनाती है। उसकी यह औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट नाकारा किस्म की वो औरत हो सकती है। टोटली एग्जॉस्ट हो गई है और वह अब यह सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया। इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि यह इतनी बेवकूफ औरत थी। इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके। इसकी यह मंशा रही है, इसके यह विचार रहे हैं। लेकिन गलत मंशाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। यह चीजें मुझे दिख रही हैं, गलत मंशाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। यह सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का कोई इसका खानदान नहीं करता। कोई बंदा यह खानदानी नहीं है, यह सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच नकारा इंसान था ये कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस आंधी तूफान मचाया है। बट यहां पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीजें कराई, ईश्वर देख रहे थे। परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है डिवाइन ने आपके हार्ट चक्रा को। परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, तब आप जो है लाइफ में आगे काफी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है ना, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए ये जो स्पेल कास्ट होते हैं, तो आपका रूट चक्रा में भी, आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था, और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आपके हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है, और इसने एक एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी है। ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी हैं। इसने बिल्कुल अपनी मसाए पूरी करी है। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वह काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में हैं। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया। यह 2 कौड़ी की औरत है, इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे। इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूल कर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना हो सकता है। यह सड़क छाप औरत है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की यह औरत है, और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। यह बहुत एक गंदी किस्म की औरत है जो दूसरों के जीवन में इसके, अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियां कभी भाती नहीं, इनको दूसरों की खुशियां खनकती है। अगर कोई स्माइल कर देगा तो वह ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी, डर जाएगी कि इंसान हंस कैसे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और इसको चूल मच जाती है दूसरे के जीवन में गंद पाने की। यह 2 टके की औरत है, इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहां पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। ये कुछ मर्जी करे, चाहे यह आपके पार्टनर को कंट्रोल करें, आप उसको उसके साथ जो मर्जी करें, आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाए, हाल फिलहाल तो भूल ही जाए उस पर्सन को भी, और अपने वाइब्रेशन पर काम करते रहना। और 2 टके की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना। ये 2 टके की तूने जो कर दिया सो कर दिया,
बट मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरीके की एनर्जी आपने रखनी है। ये जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक करे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वह सारी चीजें बैकफायर कर गई है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे, पर इनकी खुद की कंडीशनिंग हो गई है और अब ये सोच रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, पर जो हम चाहते थे वह तो हुआ ही नहीं। आपको जो भेड़ बना करके सवारी करना चाहते थे, आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएं करी हैं। आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप परमात्मा के पास पधार जाओ। लेकिन यकीन माने इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। इनका कर्मा इन पर बैकफायर करेगा। आप फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में हैं, आप करेज की एनर्जी में हैं। यह चीजें मुझे दिख रही हैं। आज आप जो है एग्जिस्टेंस की एनर्जी में है। आपको परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है, आपको आपके ईश्वर ने संभाला हुआ है। आपका यह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए हाईली रिकमेंड है। 24 घंटे में से मैं सिर्फ 24 मिनट अगर आपने परमात्मा को देना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने वह उतर आएंगे स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट आसन बिछाए ध्यान करें, कोई भी साधना करें, जप करें, तप करें, मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा, राम सीता, राधा कृष्णा, जो भी आपका मन करता है वो करें। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ आप साधना करें। आपके ईश्वर आपके भक्त हो जाएंगे, आपके फैन हो जाएंगे। तब आपका सफर अनोखा हो जाएगा। और किसी के साथ अपनी तुलना ना करें। आप तो खैर अपनी तुलना किसी से करते भी नहीं हो और कभी भूल कर भी मत करें। आप स्पेशल हो लोग। वाइब्रेशन के जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपका कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरे संतुलन का, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए और प्रणाम कीजिए। अपने मन को हमेशा शांत रखें। मन को शांत करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इनहेल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पवित्र पुस्तकें पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ते तो गीता, भागवत, कोई शिव महापुराण, कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत में इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेन करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है। उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वो पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। ब्रह्मांड, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच्चे, यह लोग वो व्यक्ति, तुम्हें क्या, आप किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में।
जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के टन सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे बच्चे, जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही हैं, वो रातों रात बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वो कितना भी छुप ले, लेकिन मेरी नजर से नहीं छुप सकता है। मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था। अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे, उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से। तुम्हारा मुझ पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब वह एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वो तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओ। गम मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सी को हमेशा याद रखना और चौकन रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया, तो तुम्हारी ब्रह्मांड को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी माता जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखकर यह सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझ थी तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया है। आपको आशा देते हैं और आपके लिए रोशनी से भरा भविष्य लेकर आते हैं। आपकी यात्रा में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे साथ आपका मार्गदर्शन करने वाला हाथ हमेशा रहेगा, प्यार करने वाला दिल और एक वफादार साथी, जिसका हम सामना करेंगे जो कुछ भी आएगा, और हमें हर कदम पर खुशी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आपने जो भी योजना बनाई है उसके साथ आप आगे बढ़ते रहें, पीछे न हटें। यह जो आशीर्वाद मैंने आपको दिया है, अब अपना दिल रखने का समय है। अपनी अनिश्चितताओं और अपनी गहरी चिंताओं के साथ मुझ पर भरोसा करने के लिए मेरे सामने रहें। मुझे अपनी कमजोरी दिखाने से न डरें, क्योंकि यह अंदर है आपकी कमजोरी जिससे मेरी ताकत चमकती है। और मैं तुम्हें एक ऐसा विश्वास दूंगा जो अटल है, एक ऐसा विश्वास जो तुमने पहले कभी नहीं जाना होगा। मैं तुम्हारे भीतर के खाली स्थानों को भर दूंगा, उन घावों को ठीक कर दूंगा जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, और तुम्हारे हर उस हिस्से में नई जान फूंक दूंगा जो खोया हुआ या टूटा हुआ महसूस करता है। कोई दुश्मन जीत नहीं पाएगा। आपने अपने लिए अपना कार्य सौंपा है, मेरे लिए जीवन, और मैं न केवल प्यार से बल्कि अपनी पूरी शक्ति से आपकी देखभाल करता हूं। मेरी नजरें हमेशा आप पर रहती हैं, और जब भी आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो मेरे हाथ हमेशा आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं।